स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को चालू करने जा रहा हूं। उस चैप्टर के नाम क्या है? वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत इंग्लिश में बोला जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चालू करने जा रहा हूं। इस चैप्टर का आज छोटे छोटे टॉपिकों के बारे में जानने जा रहा हूं। फिर देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें। आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी के लक्षण, आनुवंशिकता क्या है और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स प्रायोगिकी आनुवंशिकी का पिता कौन है। फिर जानने वाले मानव आनुवंशिकी के पिता, विविधताएं और संकरण हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे टॉपिकों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा से और साधारण लैंग्वेज में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और यदि समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलते ही बिना लेट किए आगे की ओर। लिखा गया है आनुवंशिकी, इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक्स। आनुवंशिकी की इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स। लिखा गया बाबू कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें आनुवंशिकी लक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन अर्थात संचरण की विधियों और कारणों का स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? जेनेटिक्स कहलाता है। तो पहले हम लोग जानने के प्रयास करेंगे कि आनुवंशिक लक्षण होता क्या है और यह आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है। जिस विधि या जिस कारण से जाता है उसका बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है जी? जेनेटिक्स कहलाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे आनुवंशिक लक्षण है क्या। तो देखिए करा क्या, वैसा लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है। सर ये क्या होता है? और अपना लैंग्वेज में बोली। करा क्या, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाता है, उस वैसा लक्षण को क्या कहते हैं हम लोग? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों में जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। वो इसका कई नाम है। आनुवंशिक लक्षण हो गया, आनुवंशिक गुण हो गया, या एक और है ना पैतृक गुण। क्या होता है? पैतृक गुण। तो पैतृक लक्षण, पैतृक गुण, आनुवंशिक गुण, आनुवंशिक लक्षण या हेरिडेटरी कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। हेरिडेटरी कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो लोग आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा लक्षण, वैसा लक्षण जो आपके माता पिता से आपके अंदर जाओ, माने वैसा लक्षण जो आपके माता पिता से आप में गया है, वही वे लक्षण को क्या कहते हैं आप लोग? वे लक्षण को कहते हैं पैतृक लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। पैतृक लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसमिशन करता है, संचरण करता है, स्थानांतरण करता है, माने वैसा लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते जाता है, वैसा लक्षण को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि आपके माता पिता से, आपके पेरेंट्स से आप में जो गुण गया उस गुण को क्या कहा जाता है? क्या? आनुवंशिक गुण या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं बाबू। और ये लक्षण जिस विधि या जिस कारण से जाता है उनके बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। तो लिखा तो गया बाबू लोग कि विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें आनुवंशिक लक्षणों, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी माने होता है जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता है? संचरण की विधियों, संचरण कैसे, किस तरीका से स्थानांतरण करता है, किस प्रकार से ट्रांसमिशन करता है, उनकी विधि, मेथड्स और रीजन के स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? रीजन का स्टडी करेंगे। और मेथड और रीजन की स्टडी करना है क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। कि किस कारण से या किस विधि से ये गुण है, ये लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कर जाता है, इनके बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। आगे देखिए आनुवंशिक लक्षण क्या कहलाता है? आनुवंशिक लक्षण करा वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? संचरित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वैसा लक्षण को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण या पैतृक गुण या आनुवंशिक गुण कहते हैं। अब आगे देखिए आनुवंशिकता है क्या। आनुवंशिकता है क्या?
तो जीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों के संचरण को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। मैंने कह रहा क्या कि जीवों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण के जाना ही क्या कहलाता है? जाना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। मैंने जीवों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण को जाना ही क्या कहलाता है जी? आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि सर जी वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वैसा लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वैसा लक्षण को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण या पैतृक गुण या पैतृक आनुवंशिक गुण भी कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण या पैतृक गुण या आनुवंशिक गुण कहते हैं। आप कहते हैं क्या कि जो जीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वे लक्षण, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। लिखा गया जीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का जाना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? आनुवंशिकता कहलाता है। ये जो जा रहा है, ये जाने की प्रक्रिया, इन जाने के मेथड्स और रीजन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। आगे देखिएगा, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में कब बाबू? जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग, आनुवंशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में क्या बेटसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो ये आनुवंशिकी जो नाम है, जो जेनेटिक्स जो नाम है, ये नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? तो बेटसन ने किए थे। कौन किए थे बाबू? बेटसन साहब ने किए थे। आगे देखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? आनुवंशिकी के पिता। तो आनुवंशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडल को। देखिए बाबू, जो वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किए थे, आनुवंशिकी टर्म का यूज किए थे, उसी वैज्ञानिक को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता माना गया है। कौन है सर जी? तो बेटसन। कौन है बाबू? बेटसन। कौन है बाबू? बेटसन को कहा गया है। आगे देखिए, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स प्रायोगिकी आनुवंशिकी के पिता मोर्गन। जो एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करके, तो एक्सपेरिमेंट प्रायोगिकी आनुवंशिकी का पिता किसे कहा गया? मोर्गन को कहा गया। आगे देखिए, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव आनुवंशिकी का पिता किसे कहा गया? गैरोड। ट्री किसका होता है? गया रोड। कहां रे? गया रोड। कहां गया? गया रोड पर, या रोड पर गया। किस पे गया? रोड पर गया, माने गया गैरोड हो गया। कुछ हो गया? गैरोड हो गया। रोड पर गया अर्थात गैरोड। रोड पर गया माने गैरोड हो गया। आगे देखिएगा, विविधताएं वेरिएशन है क्या? तो बताइए, आप ही जानते होंगे कि बाबू लोग, जब हम लोग यही जानते हैं कि एक पेरेंट से कई संतान उत्पन्न होते हैं। एक पेरेंट से कई संतान उत्पन्न होते हैं। ये पेरेंट्स में, ये संतानों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं जरूर मिलता है। जब एक ही पेरेंट से जो संतान मिलता है बाबू, उस संतान में कुछ ना कुछ जरूर चेंजिंग होता है। उस चेंजिंग को, उस वेराइटी को ही वेरिएशन कहा जाता है। उस वेराइटी को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। माने जब एक ही माता पिता से कई बच्चे जन्म लेते हैं और उन बच्चों के अंदर कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि सभी संतान एक ही जैसा होता है, नहीं ना। तो जब नहीं होता है एक जैसा, कुछ न कुछ बदलाव होता है, तो उसी बदलाव को हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नताएं, वेरिएशन कहते हैं। तो लिखा गया है, एक ही जाति के पेरेंट्स से, एक ही जनक से उत्पन्न विभिन्न संतानों में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग पाया जाता है। और इन चेंजिंग को ही क्या कहा जाता है? वेरिएशन कहा जाता है। बाबू, हम बताएं कि जब एक ही माता पिता से जो संतान जन्म ले रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी विभिन्नता को विविधता या वेरिएशन कहते हैं।
आगे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं, गोरे माता पिता की काली संतान। आप जानते होंगे कि जब माता पिता गोरे होते हैं तो एक आध बच्चे काले भी जन्म ले लेते हैं, तो ये भी भिन्नता। काली माता पिता की गोरी संतान, एक आध गो के देखते हैं कि माता पिता का करिया है और वो काले रंग के हैं और उसके संतान होंगे गोरे कलर के। अब आगे देखिएगा, लंबे माता पिता के नाटे संतान। बताइए, माता पिता लंबा है, अब बच्चा आ गया क्या, नाटा। क्या आ गया, नाटा। अब देखिए माता पिता कैसा है, नाटा, अब बच्चे क्या आ गया, लंबे। तो इसका अपोजिट कर देना कि गोरे माता पिता के काले संतान और काले माता पिता की गोरी संतान, और लंबे माता पिता के बौने नाटे संतान और नाटे माता पिता के लंबे संतान। ये जो चेंजिंग मिल रहा है, इसी चेंजिंग को, इसी वेराइटी को वेरिएशन कहते हैं। इसी चेंजिंग को, इसी विभिन्नता को विविधता ही कहा जाता है। कुछ कहा जाता है, विविधता कहा जाता है। आगे देखिएगा, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, एक रहेगा नाम है क्रॉस। क्या कहा जाता है, क्रॉस। क्रॉस एक नया वर्ड है, हाइब्रिडाइजेशन को ही क्रॉस कहा जाता है। देखिएगा, जब एक ही जाति, तो बताइए, मानव एक प्रकार के जाति है, भैंस एक प्रकार के क्या जाति, गाय भी एक प्रकार के क्या है जाति, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी एक प्रकार के जाति हैं। और वो जाति में जैसे मनुष्य जाति ले लेते हैं, मनुष्य जाति में देख लीजिए कि मनुष्य जाति भी कई प्रकार के जाति होता है। एक पाकिस्तानी हो गया, माने एक विदेशी, एक देशी, जब आपस में क्रॉस कराएं तो इससे जो नया बच्चा लिया वो हाइब्रिड लिया। कैसा लिया, हाइब्रिड लिया, उसी को कहा जाता है हाइब्रिड। समझ में आया कि जब देश और विदेश के बीच, देश और विदेश के व्यक्तियों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो संतान जन्म लेता है उस संतान को ही हाइब्रिड बोला जाता है। जब देसी गाय और विदेशी गाय के बीच आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो बच्चा जन्म लेता है उसी को हाइब्रिड कहा जाता है। देसी गाय और विदेशी गाय के बीच जो आपस में क्रॉस कराया गया और उनसे जो संतान पैदा लिया उसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। आगे देखिएगा कि जब एक ही जाति के दो उपजातियों के बीच, दो उपजातियों के बीच क्रॉस कराकर नए हाइब्रिड प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस कहते हैं। जब एक ही जाति के माने मानव जाति है और मानव जाति के अंदर दो उपजातियों के बीच क्रॉस कराकर एक नए बच्चों का जन्म देना ही, एक नए संतानों का, एक नए हाइब्रिड का, एक नए संकर का उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो बाबू लोग, हमको लग रहा है कि आपको समझ में कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर आया है, तो एक बार रिवाइजिंग करा देते हैं। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ा रहे थे क्या, पांचवा लेसन, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, आपको हम पढ़ा रहे थे जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स माने आनुवंशिकी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण, क्या, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन अर्थात संचरण की विधियों और कारणों का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। माने आप बोल सकते हैं कि वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक लक्षण जाता है ना सर जी, उनके मेथड्स और उनके जो रीजन होते हैं, जो कारण होते हैं, उन कारणों का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। आगे देखिए, आनुवंशिक लक्षण होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि आपके माता पिता से उनके बच्चों में, उनके माता पिता से उसके बच्चों में जो लक्षण जाता है सर जी, उस लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उस लक्षण को क्या बोला जाता है, आनुवंशिक लक्षण या पैतृक गुण या आनुवंशिक गुण भी कहते हैं। आगे देखिएगा बाबू लोग, आनुवंशिकता क्या है, तो आप बोल सकते हैं जीवों के एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण के जाना है, आनुवंशिक लक्षण के जाना है। मानिए हम पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चों में हमारा गुण जो जाएगा, हम पेरेंट्स से, ठीक है, मानिए हम पेरेंट्स हैं, हमारा बच्चा हुआ तो हमारा गुण, हमारे बच्चों में जो गुण गया, जो लक्षण गया, उस लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जो लक्षण गया उस आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आई लक्षण को जाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। देखिए, लक्षण हमारे शरीर से,
हमारे बच्चों में आनुवंशिक लक्षण के जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। अब कहेगा कि जो आनुवंशिक लक्षण जाता है सर जी, ये किसके माध्यम से जाता है? तो ये लक्षण बाबू लोग गैमेट्स के माध्यम से जाता है। लिख लीजिएगा, ये पॉइंट छूट गया है तो आप लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है? क्या लिखने का प्रयास करिएगा कि जो आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है, आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो गैमेट्स के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है? गैमेट्स के माध्यम से जाता है। बाबू लोग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण जो जाता है वो किसके माध्यम से जाता है? गैमेट्स के माध्यम से जाता है। लिख लीजिए कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गैमेट्स के माध्यम से, तो गैमेट्स माने आप जानते हैं लड़का में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं और लड़कियों में अंडाणु। ये शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा ही उनके बच्चों में, उनके जायगोट में आनुवंशिक लक्षण जा पाता है। तो गैमेट्स किसके माध्यम से? गैमेट्स। गैमेट्स क्या हो गया? स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम, स्पर्म और जी ओवम की सहायता से जा पाता है। स्पर्म या ओवम के माध्यम से जाता है। तो आप लिख लीजिए कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पेरेंट्स की गैमेट के द्वारा स्थानांतरित होता है। पेरेंट्स के गैमेट के द्वारा स्थानांतरित होता है। तो आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि सर जी जो आनुवंशिक लक्षण जाता है वो किसके माध्यम से जाता है? तो स्पर्म और ओवम के माध्यम से जाता है। स्पर्म और ओवम के माध्यम से जा पाता है। अब देखिएगा जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1986 में विल्सन ने किए थे। आगे देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक विल्सन को कहा जाता है। जो बाबू लोग ये जेनेटिक शब्द का प्रयोग किए थे उसी को मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स माना गया। अब देखिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा गया है? तो मॉर्गन को कहा गया बाबू लोग। आगे देखिए फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसे कहा गया है? तो गैरोड को कहा गया। ये ट्रिक है, रोड पर गया, कहा गया? रोड पर गया। आगे देखिए विविधता क्या है? तो एक ही जनक से उत्पन्न विभिन्न संतानों में, देखिए जब एक ही पेरेंट्स से जो संतान उत्पन्न हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? विविधता कहा जाता है। अब देखिए कोई गोरी हो रहा है तो कोई काली, तो कोई सांवला रंग के भी होता है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो जब एक ही जाति के दो उपजातियों के बीच, जैसे गाय एक जाति है तो गाय के अंदर भी जाति होती है, एक देसी एक विदेशी, उसी को कहा जाता है उपजाति। तो एक देसी और एक विदेशी, ये दोनों के बीच क्रॉस कराने के बाद एक दोगला माने दोगला जर्सी गाय लेता है जन्म, उसी को वो एक प्रकार के हाइब्रिड हो गया। उसी हाइब्रिड को क्या कहते हैं? हाइब्रिड बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया। ये वाले पॉइंट वाले लिख लीजिएगा कि आनुवंशिक लक्षण गैमेट्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा पाता है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।